वैसे तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े बादशाह हुए, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, योद्धा हुए। इनकी बहादुरी की अपनी मिसाल है, अपने अलग अलग कारनामे हैं, जिसकी गवाही इतिहास आज भी देता है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में एक ऐसा शख्स गुजरा जिसने बहुत ही थोड़े से उम्र में, बहुत ही कम उम्र में बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद लोगों के रगों में खून की स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का दिमाग चकाचौंध से भर जाता है। जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। एक ऐसा शख्स जिसने बहुत ही थोड़ी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े इलाकों को फतह किया और यहाँ तक कि मुल्क हिंदुस्तान को भी फतह किया। एक ऐसा शख्स जिसके नाम बहादुरी के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, ऐसी मिसालें दी जाती हैं उसकी, जिसे जानने के बाद, सुनने के बाद आजकल के नौजवान बिल्कुल मोटिवेट से लबरेज हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन कासिम का जन्म सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जब छोटे से थे तभी इनके अब्बा का इंतकाल हो गया और फिर इनका देख रेख हज्जाज बिन यूसुफ ने किया, जो रिश्ते में चचा लगते थे मोहम्मद बिन कासिम के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, जो बादशाह होते थे, उनका ये रूल था कि अपने सल्तनत को फैलाने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो दूसरे राजा से लड़ाई करते थे। इस तरह से उनकी सल्तनत का विस्तार होता था और यही काम तब भी चल रहा था, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। और मोहम्मद बिन कासिम युद्ध की तमाम कलाओं को सीखते हुए, बारीकियों को सीखते हुए जब नौजवान हुए तो अपने समय में बहुत बड़े योद्धा बने। ये मोहम्मद बिन कासिम वो पहले शख्स थे, वो पहले मुस्लिम शख्स थे जिन्होंने भारत पर हुकूमत किया, भारत पर आकर के कब्जा किया और यहाँ के राजा को हरा दिया। आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे शख्स थे जो हिंदुस्तान में आए और उनके नाम के आगे ये लिखा जाता है कि भारत में आने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम थे। वैसे तो इस्लाम भारत में बहुत पहले आ चुका था, क्योंकि व्यापारी आते जाते थे, सामानों का लेन देन होता था, विचारधाराओं का लेन देन होता था। इस तरह से लोग सीखते गए। इस्लाम जिनको प्यारा लगा, जिनको अच्छा लगा, वो इस्लाम अपनाते गए। तो मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान आबाद हो चुके थे, बहुत सारे मुसलमानों के इलाके बस चुके थे। अब इसके पीछे जो बात है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया, आखिर क्या वजह थी, उसको हम जानेंगे वीडियो में आगे। और ये भी आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत थोड़ी सी उम्र में, यानी 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। और इस दुनिया को छोड़ने के पीछे जो कारण बताया जाता है उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। श्रीलंका के शासक ने एक पानी वाली जहाज़ में बहुत सारे तोहफों को भर करके, और उसमें कई सारे लोग भी थे, उन सारे लोगों को सवार करके जो मुस्लिम खलीफा थे उनके पास श्रीलंका के राजा ने भेजा। लेकिन जब ये पानी वाली जहाज़ सिंध के पास पहुंची तो सिंध के कुछ लोगों ने उस जहाज़ पे हमला बोल दिया, और हमला बोलने के बाद इतना सामान था, जो तोहफा था, सब उसे लूट लिया और उसमें जो लोग थे उन सबको कैदी बना लिया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसमें से एक शख्स भाग निकला और वो जाके पहुंचा इराक के गवर्नर के पास, जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। जब हज्जाज बिन यूसुफ को इस बात की जानकारी मिली तो हज्जाज बिन यूसुफ ने पहले तो चिट्ठियों के माध्यम से, खतों के माध्यम से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, कि लिख के भेजा कि भाई ये सब जो लूटपाट किए हैं उन सब का समाधान कीजिए, सामान वापस कर दीजिए, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दीजिए, मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब ये खत उस समय जो हिंदुस्तान के राजा थे, सिंध इलाके के जो राजा थे, जब उनके पास खत पहुंचा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब राजा दाहिर ने कुछ नहीं किया इस मामले में तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ को और ज़्यादा गुस्सा आया और फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान पे फतह के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत बड़ी सेना लेकर के वहाँ से निकल पड़ते हैं हिंदुस्तान फतह के लिए। वो ऐसा समय था जब मुसलमान बिल्कुल सुपर पावर बन चुके थे। मुसलमान जिस इलाके में निकल रहे थे वहाँ पे जीत ही जीत हासिल हो रही थी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जब आकर के भारत पहुँचते हैं सिंध के इलाके में, तो वहाँ पे जिससे भी सामना होता है सारे के सारे लोग हार जाते हैं। जिस भी इलाके से मोहम्मद बिन कासिम का गुजर होता है वहाँ पे जीत ही जीत दिखाई देती है मुसलमानों की। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, और 17 साल की उम्र में एक बाहर का, विदेश का लड़का आ करके हिंदुस्तान के राजा को हरा करके यहाँ पे हुकूमत कर लिया। ये आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बहादुरी की मिसाल है नौजवानों के लिए, कि उस समय लोगों के पास कितना मोटिवेशन था, कितना जोश था, कितना जज्बा था जीत हासिल करने के लिए। इस बहादुर योद्धा ने बड़े थोड़े समय में बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी की मिसाल कायम की, बहुत सारे इलाकों को फतह किया और दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे
आज भी लोग सीख लेते रहते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन कासिम जो इतना बहादुर योद्धा था, इतना शेर दिल, इतना जंगबाज इंसान था, उसकी मौत हिंदुस्तान फतेह के कुछ ही सालों के बाद हो गई। 17 साल की उम्र में जहां मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतेह किया, वहीं 20 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। और इसकी मौत के पीछे जो कारण बताए जाते हैं, वो जानने के बाद आप अंदर से हिल जाएंगे। इसकी मौत के पीछे जो कारण बताए जाते हैं, उसमें दो बातें सामने आती हैं। हिंदुस्तान फतेह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ढेर सारे तोहफ़ों को खलीफा के पास भेजा। इसमें राजा दाहिर जो था, उस राजा दाहिर के परिवार के कुछ लोग भी थे। जब ये खलीफा के पास पहुँचे, जो राजा दाहिर के परिवार के लोग थे, यानी राजा दाहिर की बीवी और बेटियां, इनके दिल में बाप की मौत का दुख था, दर्द था, जिसका बदला ये लेना चाहती थी। और वहाँ जाने के बाद जब खलीफा के सामने इन्हें हाजिर किया गया, तो इन सब ने साफ कहा कि हम आपके लायक नहीं हैं। जब खलीफा ने पूछा कि आखिर इसमें वजह क्या है, तो इन सब ने ये जवाब दिया कि जिसने हम लोगों को आपके पास भेजा है, उसने खुद हम लोगों को पहले अपने पास रखा, खुद इस्तेमाल किया, फिर आपके पास भेजा है। और ये बात सुनने के बाद खलीफा का दिमाग चकरा गया। खलीफा बहुत ही गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद खलीफा ने यह आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम हो, उसे वहाँ से बैल के स्किन में भर करके वापस लाया जाए। और जिस तरह से खलीफा ने हुक्म दिया, उस तरह से फिर यहाँ पे पालन किया गया। और फिर मोहम्मद बिन कासिम को इसी तरह से खलीफा के पास वापस भेजा गया। इतिहास से पता चलता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम को चमड़ी में, बैल की चमड़ी में भर करके वापस भेजा जा रहा था, तो उसी समय दम घुटने के नाते मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। एक वजह तो ये बताई जाती है, और दूसरी वजह जो है वो वजह यह है कि 715 ईस्वी में जो पहले के खलीफा थे, उनका इंतकाल हो गया। और बाद में जो दूसरा खलीफा बना, वो पहले के खलीफा और उनके सगे संबंधियों से बहुत ही नफरत करता था। जिसका बदला लेने के लिए उसने तमाम जो उनके सगे संबंधी थे, जो करीबी थे, उन सबको पकड़वाना शुरू किया और उन सबको निहायत ही दर्दनाक सज़ा देना शुरू की। और इसी का शिकार हुए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ लिया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया, जिससे मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। बहरहाल वजह जो भी रहा हो, इतिहास से हमें जो भी बातें मालूम चलती हैं वो आपके सामने बताई गई। लेकिन जो भी वजह रही हो, सब इंसान जो भी दुनिया में पैदा होता है, उसे एक ना एक रोज़ दुनिया छोड़ के जाना है। मौत का मज़ा सबको चखना है, मौत सबको आनी है, ये तो होना ही है। लेकिन बहादुरी की जो मिसाल मोहम्मद बिन कासिम ने पेश की दुनिया में, वो दुनिया के तमाम नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मोहम्मद बिन कासिम से हम सभी नौजवानों को ये सीख लेनी चाहिए कि दिल के अंदर हमारे जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी पाँव रखें, वहाँ पे जीत हासिल करें, जीत हमारी हो। अगर ये जज्बा, ये जुनून सीने में रहेगा, तो हम जहाँ भी कहीं रहेंगे, वो इलाका हमारा होगा।